शहर से दूर पहाड़ियों और पुराने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, मीरपुर। यहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, मगर इस जगह की एक खास बात थी, रातें बहुत रहस्यमयी थीं। कहते हैं, मीरपुर की हवाएं सिर्फ इंसानों की नहीं होती। उसी कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी गली में एक छोटा सा दर्जी का दुकान था, रफीक टेलर्स। दुकान चलाने वाला जवान लड़का था, रफीक अली। उम्र बस 24 साल, चेहरा गोरा, आंखें गहरी भूरी और मुस्कुराने पर गालों में पड़ते डिंपल। जो भी उसकी दुकान पर आता, बस एक नजर में कह उठता, लड़का तो फिल्म का हीरो लगता है। रफीक दिन में सूट, सलवार और लहंगे सिलता और रात को अकेले अपनी दुकान में बैठकर पुराने रेडियो पर गीत सुनता। कहने को तो वो खुश था, मगर अंदर से बहुत तन्हा। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और अब जिंदगी में बस सिलाई मशीन की घर घर आवाज ही उसका साथी थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में ठंडक ज्यादा थी। गली में कुत्ते तक चुप थे। रफीक जब मशीन चला रहा था तो सुई बीच में अचानक रुक गई। अरे ये क्या, उसने मशीन खोली, धागा ठीक करने लगा, तभी पीछे से किसी की बहुत हल्की आवाज आई। तुम बहुत खूबसूरत सिलाई करते हो। रफीक ने चौंक कर पीछे देखा, दुकान खाली थी। सिर्फ पर्दा हिल रहा था। वो हंसा, लगता है थक गया हूं, आवाजें सुनाई देने लगी हैं। लेकिन जब उसने फिर मशीन चलानी चाही तो मेज पर एक लाल गुलाब रखा मिला, जबकि दुकान के दरवाजे बंद थे। रफीक का दिल जोर से धड़का। ये गुलाब कहाँ से आया? वो गुलाब हाथ में लेकर देखता है, फूल हल्की सी गर्माहट दे रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। और फिर उसके कान में किसी अदृश्य लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं जोया हूं, तुम्हारे हुनर की दीवानी। रफीक डर गया, पर आवाज में एक अजीब सुकून था। उसने दरवाजे की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वो दुकान आया तो सामने की दीवार पर छोटे छोटे निशान बने थे, जैसे किसी ने उंगलियों से कपड़े पर नाम लिखा हो, जोया। रफीक ने सोचा, किसी बच्चे की शरारत होगी। लेकिन उस दिन से अजीब चीजें होने लगीं। कभी उसकी मशीन अपने आप चलने लगती, कभी कपड़े अपने आप नाप के मुताबिक कट जाते, और रात में हवा में किसी लड़की की हंसी गूंजती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हर वक्त। दूसरी मुलाकात। तीसरी रात, जब वो दुकान बंद कर रहा था, दरवाजे पर एक परछाई दिखी। एक हिजाब पहनी हुई लड़की, सफेद लिबास में, हल्की नीली आंखों वाली। चेहरे पर चांद जैसी चमक और आवाज में मिठास। क्या तुम मेरे लिए एक लहंगा सिला सकते हो, रफीक? रफीक चौंक गया, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तुम्हारा नाम हवा में गूंजता है। तुम्हारे हाथों का हुनर भी। रफीक कुछ कह पाता, उससे पहले वो लड़की मुस्कुराई। मैं जोया हूं। रफीक का दिल तेज धड़कने लगा। तो तुम ही वो हो जो। हाँ, वही जो तुम्हारे लिए गुलाब लाई थी। हवा का झोंका आया, पर्दा हिला और लड़की गायब हो गई। लेकिन जमीन पर फिर एक लाल गुलाब गिरा हुआ था। उस रात रफीक सो नहीं सका। हर पल उसे वही आवाज, वही खुशबू महसूस होती रही। वो जानता था, ये कोई आम लड़की नहीं, वो जिन्नज़ादी थी। चार दिशाओं की आहट। अगले कुछ हफ्तों में मीरपुर में मौसम अजीब हो गया। कभी अचानक बारिश होती, कभी धूप के बीच ठंडी हवा चलती। रफीक ने महसूस किया कि अब सिर्फ जोया ही नहीं, तीन और सायों की मौजूदगी है। एक हरी धुंध के साथ आती थी, नाम था सारा। दूसरी काले बादल जैसी, लैला। तीसरी चमकीले सोने की धूल के साथ आती, नूरा। और चौथी वो थी जोया, जिसने सबसे पहले रफीक को देखा था।
इन चारों जिन्नजादियों का आपस में रिश्ता था, चार दिशाओं की रानियां, जिन्हें इश्क का जादू नहीं छूना चाहिए था। मगर किस्मत ने उन्हें एक इंसान से मिला दिया, रफीक, वो दर्जी जिसकी सुई तकदीर को सी सकती थी। मोहब्बत की शुरुआत। रफीक अब चारों जिन्नजादियों के जाल में फंस चुका था। जोया उसे रात में दिखाई देती, सारा उसके सपनों में आती, लैला उसके कपड़ों के धागों में उलझ जाती, और नूरा हवा में उसकी गर्दन के पास फुसफुसाती। हमें चुनो रफीक, हर एक उसे चाहती थी। हर एक उसे अपने जहान में ले जाना चाहती थी। उतना ही वो करीब आती था कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। कभी दुकान के शीशे में चार परछाइयां दिखतीं, कभी रात में बाहर चार परियां घूमती नजर आतीं। वो जितना इनसे बचने की कोशिश करता, उतना ही वो करीब आतीं। इम्तिहान की पहली रात। एक रात जोया उसके सामने आई। रफीक, मैं चाहती हूं तुम सिर्फ मेरे रहो। रफीक बोला, लेकिन तुम तो जिन्नजादी हो, तुम्हारी दुनिया अलग है। जोया मुस्कुराई, इश्क को दुनिया की जरूरत नहीं होती। उसी वक्त हवा में ठंडक फैल गई। पीछे से तीन आवाजें आईं। झूठ मत बोलो जोया, रफीक हमारा भी है। तीनों जिन्नजादियां सामने आ गईं। सारा की आंखें हरी आग जैसी चमक रही थीं, लैला के बाल धुएं जैसे उड़ रहे थे, नूरा की हथेलियों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रफीक बीच में खड़ा था, डरा हुआ मगर मोहित। तुम सब मुझसे क्या चाहती हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। प्यार, चारों एक साथ बोली। अंतिम दृश्य पार्ट 1 का क्लाइमैक्स। उस रात जब बिजली गिरी, पूरी गली में अंधेरा छा गया। रफीक ने देखा, दुकान की दीवारें हिल रही थीं, कपड़े उड़ रहे थे, मशीन अपने आप चल रही थी। चारों जिन्नजादियां उसके चारों ओर घूम रही थीं, हवा में उनके बाल उड़ रहे थे, आंखों में ज्वाला थी। रफीक, अब तू हमारा है। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो वो अपनी दुकान में नहीं था, बल्कि किसी पुरानी हवेली में पड़ा था, चार दियों की रोशनी में, चार परियों जैसी परछाइयों के बीच। और हवा में वही आवाज। रफीक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने दीवारों पर झिलमिलाते दिए जल रहे थे, हवा में अगरबत्ती और किसी अजीब खुशबू की महक थी, जैसे गुलाब और धुएं का मिलाजुला जादू। चारों दिशाओं से मुलायम रोशनी उस पर पड़ रही थी। वो चारों जिन्नजादियां उसके इर्दगिर्द खड़ी थीं। जोया, सारा, लैला और नूरा। हर एक के चेहरे पर अलग भाव। जोया की आंखों में प्यार, सारा की निगाहों में जलन, लैला के चेहरे पर रहस्य, और नूरा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। रफीक ने धीरे से पूछा, मैं कहाँ हूं? जोया आगे बढ़ी, उसके पास झुकते हुए बोली, तुम हमारी दुनिया में हो रफीक, जिन्नों की दुनिया में। वो पीछे हट गया, मुझे घर जाना है। सारा ने तीखी नजर से देखा। घर? अब वो घर नहीं रहा, जहां से तुम्हें बुलाया गया था। रफीक ने चारों को देखा। तुम सब मुझसे क्या चाहती हो? क्यों लाए हो मुझे यहां? लैला की आवाज गहरी थी। क्योंकि तुम्हारा दिल अब इंसान नहीं रहा। तुम्हारे अंदर वो तासीर है जो हमारी दुनिया से जुड़ सकती है। तासीर? रफीक ने पूछा। नूरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो ताकत जो तुम्हारी उंगलियों में है, जो सुई से कपड़ा नहीं, तकदीर सी सकती है। रफीक को याद आया, जब भी वो किसी के लिए कपड़े सिलता, लोग कहते, कपड़े में बरकत है, किस्मत खुल जाती है। क्या ये उसी हुनर की बात थी? हवेली का रहस्य। वो हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर अरबी और फारसी में नक्काशी थी, जिन पर जादुई लिपियां चमकती थीं। छत से झूमर लटका था,
जिसमें हर मोती जैसे सांस ले रहा हो। बाहर झील थी जिसमें 4 दिशाओं से हवा आती। हर हवा के साथ एक जिन्नजादी का इलाका था। जोया ने धीरे से कहा, यह हमारी दुनिया है रफीक। इंसानों को यहां आने की इजाजत नहीं, मगर तुम आए हो क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। किस लिए? रफीक ने पूछा। सारा बोली, हर 100 साल में एक इश्की धागा टूटता है। उसे केवल एक इंसान सी सकता है, वो जो दिल से सच्चा हो, वो जो प्यार में डरता नहीं। लैला ने ठंडी हवा में कहा, अगर वो धागा नहीं सिला गया तो हमारी दुनिया और इंसानों की दुनिया टकरा जाएगी। तब विनाश होगा दोनों का। रफीक की सांसें थम गईं। तो तुम चाहती हो कि मैं वो धागा सिल दूं? नूरा ने कहा, हाँ, मगर उसके बदले तुम्हें एक चीज देनी होगी, अपना दिल। इश्क का इम्तिहान। रफीक ने चारों को देखा। मेरा दिल, लेकिन मैं किसी से प्यार नहीं करता। जोया ने उसकी आंखों में देखा। झूठ मत बोलो, तुम्हारे दिल में पहले ही आग लग चुकी है। रफीक चुप हो गया। वो जानता था वो अब जोया की मोहब्बत से बच नहीं सकता। लेकिन बाकी तीनों जिन्नजादियां भी उसी आग में जल रही थीं। सारा बोली, अगर तुमने सिर्फ जोया को चुना तो हम तीनों तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। लैला ने कहा, हम चारों एक हैं। अगर एक टूटेगी बाकी 3 भी टूटेंगी। इसलिए तुम्हारा चुनाव सिर्फ एक का नहीं हो सकता। मगर मैं किसी एक को कैसे चुनूं? रफीक की आवाज कांप रही थी। नूरा आगे बढ़ी, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। इम्तिहान शुरू हो चुका है रफीक। अगर तुम सच्चे हो तो धागा सिलेगा, अगर झूठे हो तो तुम्हारी रूह यहीं कैद हो जाएगी। पहला इम्तिहान, मोहब्बत की सुई। जोया ने उसे एक सुनहरी सुई दी। वो बोली, इस सुई से वो धागा सीना है जो हमारी तकदीर को जोड़ेगा। लेकिन सुई सिर्फ तभी चलेगी जब तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार होगा। रफीक ने सुई उठाई, धागा उसमें डाला और पुराने कपड़े के टुकड़े पर चलाया। सुई नहीं चली। जोया मुस्कुराई, क्योंकि तुम डर रहे हो। सारा ने कहा, या फिर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़क रहा है। रफीक ने सुई को फिर चलाने की कोशिश की। इस बार सुई ने कपड़े को छुआ और हल्की रोशनी निकली। मगर अगले ही पल सुई उसके हाथ से गिर गई और उंगलियों से खून टपकने लगा। लैला बोली, खून? यही इश्क की पहली निशानी है। रफीक ने सुई उठाई और देखा, अब वो सुई गर्म थी जैसे उसमें आग भरी हो। रात का रहस्य। हवेली के एक कोने में रफीक को एक दरवाजा दिखाई दिया जो बाकी 3 जिन्नजादियों ने बंद कर रखा था। जब सब सो रही थीं, उसने धीरे से वो दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना था, टूटा हुआ, लेकिन उसमें हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसके सामने एक और चेहरा उभरा। वो उसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि किसी और का। एक आदमी जिसके गले में वही सुई लटक रही थी जो अब उसके पास थी। आईने से आवाज आई, मैं आरिफ, पहला दर्जी था जिसने इश्की धागा सीने की कोशिश की थी। रफीक हैरान, फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं हार गया और मेरी रूह इस आईने में कैद है। अगर तू भी हार गया तो तू भी यहां बंद हो जाएगा। रफीक के माथे पर पसीना था। उसने पूछा, क्या जीतने का कोई रास्ता है? आईना बोला, हाँ, सच्चे दिल से किसी एक को चाहना, बाकी 3 को मना करना, चाहे कुछ भी हो जाए। रफीक सोच में पड़ गया।
वो जानता था अगर उसने एक को चुना तो बाकी तीन उसकी मौत बन सकती हैं। दूसरा इम्तिहान, धोखे की हवा। अगली सुबह हवेली में अजीब माहौल था। सारा उसके पास आई और बोली, जोया तुमसे झूठ बोल रही है। वो तुम्हें अपने जादू से बांधना चाहती है। रफीक ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसके साथ रहो ताकि बाकी हम तीनों कमजोर हो जाएं। सारा ने अपने हाथ से उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसके सामने एक दृश्य आया जिसमें जोया अकेले में कह रही थी, अगर रफीक मेरा हो गया तो बाकी तीनों मिट जाएंगी। रफीक ने आंखें खोलीं मगर मन में संदेह भर गया। क्या सच में जोया ने ऐसा कहा था? लैला और नूरा दूर से मुस्कुरा रही थीं, जैसे वो सब कुछ जानती हों। हवेली की दीवारें बोल उठीं। रात को रफीक को फिर वही आवाज सुनाई दी, रफीक, मुझ पर भरोसा करो। वो जोया की आवाज थी। वो उसके कमरे में आई और बोली, उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए जादू किया है। जो तुमने देखा वो झूठ था। रफीक ने कहा, मैं नहीं जानता किस पर भरोसा करूं। तुम सब मुझसे अलग अलग बातें कह रही हो। जोया ने उसकी हथेली थाम ली। बस अपने दिल की सुनो। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। कहीं दूर से सारा की आवाज आई, उससे दूर रहो जोया, वरना तुम दोनों खत्म हो जाओगे। नूरा की रोशनी झिलमिलाई। लैला के बाल हवा में उड़ने लगे और एक पल में हवेली का पूरा माहौल बदल गया। चारों जिन्नजादियां आमने सामने थीं। हवा में तूफान, बिजली और अंधेरा छा गया। रफीक बीच में खड़ा था। उसके एक हाथ में सुई, दूसरे में जोया का हाथ। अब बताओ रफीक, नूरा चिल्लाई, किसे चुनोगे तुम? जोया को? सारा की आंखों में आग थी। या हम तीनों को? रफीक चुप रहा। सुई उसके हाथ से गिर गई और जमीन पर गिरते ही आग की लपटें उठीं। जोया ने चीख कर कहा, भागो रफीक, ये हवेली तुम्हें निगल जाएगी। रफीक ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, मगर दरवाजा बंद हो गया और उसके पीछे चारों जिन्नजादियां गायब हो गईं। बस हवा में गूंज रही थी वो आवाज, अब असली इम्तिहान शुरू होगा। रफीक अंधेरे में गिर पड़ा था। उसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और धुएं की गंध थी। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वो किसी अलग जगह पर है। ना वो हवेली थी, ना उसकी दुकान, ना ही कोई जिन्नजादी आसपास। वो एक विशाल गलियारे में था जिसकी दीवारें चमकती थीं, जैसे किसी पुराने किले के अंदर हों। हवा में हल्की फुसफुसाहटें थीं। वो आ गया, इम्तिहान वाला। रफीक के कदम अपने आप आगे बढ़े, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। दीवारों पर चार निशान उभरे, चार अलग अलग रंगों की लपटें। नीली जोया, हरी सारा, काली लैला और सुनहरी नूरा। और तभी सामने वही पुराना आईना चमक उठा। वो ही आईना जिसमें उसने आरिफ का चेहरा देखा था। आईने से आवाज आई, स्वागत है रफीक अली। अब शुरू होगी चार मोहब्बतों की लड़ाई। रफीक ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? तुम्हें चार दुनियाओं में भेजा जाएगा, हर जिन्नजादी की दुनिया में। वहां तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा, एक एहसास मांगा जाएगा। अगर तुम सच्चे निकले तुम एक को बचाओगे, अगर झूठे निकले वो जिन्नजादी तुम्हें अपना बना लेगी, हमेशा के लिए। रफीक ने गहरी सांस ली। अब वो भाग नहीं सकता था। उसे इम्तिहान देना ही था। पहली दुनिया, जोया की रूहानी वादी।
एक पल में सब धुंधला हुआ और रफीक ने खुद को एक नीली रोशनी से भरी वादी में खड़ा पाया। चारों तरफ फूल, झीलें और हवा में सुरों जैसी आवाजें। वो जगह स्वर्ग जैसी थी। जोया वहां थी, सफेद लिबास में, बाल खुले हुए, आंखों में नमी। वो मुस्कुराई। रफीक, मैं जानती हूं तुम डरे हुए हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं। रफीक ने कहा, तुम सब कुछ क्यों नहीं बताती? ये इम्तिहान आखिर क्यों? जोया की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि हमने एक गुनाह किया था। हमने इंसानों की दुनिया में दाखिल होकर इश्क किया। अब हर 100 साल में हमें एक इंसान को चुनना होता है जो हमारी मोहब्बत को साबित करे। तो अगर मैं असफल हुआ तो तुम्हारी रूह हमारे साथ हमेशा के लिए इस नीली वादी में कैद हो जाएगी। जोया ने हाथ बढ़ाया। बस इतना बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? रफीक चुप रहा। उसका दिल कह रहा था हाँ, मगर दिमाग कह रहा था नहीं, ये जाल है। अगर तुम चुप रहे तो मैं खत्म हो जाऊंगी। जोया की आवाज कांप गई। रफीक ने आंखें बंद की। हाँ जोया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसके होठों से ये शब्द निकले और पूरा आसमान नीली रोशनी से भर गया। जोया मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में दर्द था। तुम सच्चे हो रफीक। अब अगले इम्तिहान में मिलते हैं। और वो गायब हो गई। दूसरी दुनिया, सारा का हरा जंगल। रफीक ने खुद को एक घने जंगल में पाया। पेड़ों से हरियाली टपक रही थी और हवा में एक मीठी पर कड़वी खुशबू थी। सामने सारा थी, हरे लिबास में, बाल हवा में उड़ते हुए। तुम जोया के पास गए थे ना? रफीक ने सिर झुकाया। हाँ। उसने क्या कहा? कि वो मुझसे प्यार करती है। सारा हंस पड़ी। हर जिन्नज़ादी यही कहेगी रफीक। मगर असली इश्क तो वो होता है जो दर्द में भी मुस्कुराए। वो उसके करीब आई, उसकी आंखें हरी आग की तरह जल रही थीं। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में ले जाऊं, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूं, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? रफीक बोला, अगर तुम इंसान होती तो शायद हाँ। लेकिन तुम्हारी दुनिया अलग है सारा। सारा की आंखों में आंसू आ गए। तो मतलब तुम्हारे लिए मेरा इश्क झूठा है? नहीं, मगर हकीकत से भागकर इश्क नहीं निभाया जा सकता। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ जमीन में धंसने लगे, हवा में चीखें गूंजने लगीं। सारा की आंखों से आंसू टपके, जो गिरते ही फूल बन गए। वो बोली, तुमने सच्चा जवाब दिया, इसलिए तुम बच गए। और वो हवा में घुल गई। तीसरी दुनिया, लैला का अंधेरा महल। अब रफीक एक अंधेरे महल में था। यहाँ कोई आवाज नहीं थी, बस दीवारों पर आग की लपटें थीं। सामने से लैला चली आ रही थी। काले गाउन में, बाल धुए जैसे उड़ते हुए, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। तो जोया और सारा से मिल चुके? हाँ। और अब मेरी बारी है। वो उसके पास आई और उसके चारों ओर घूमने लगी। लोग कहते हैं अंधेरा डरावना होता है, मगर सच ये है कि अंधेरे में इंसान का असली चेहरा दिखता है। रफीक ने कहा, मैं सच्चाई से भागना नहीं चाहता। लैला हंस पड़ी। तो सच देखो। अचानक दीवारों पर रफीक के अपने डर उभरने लगे। माँ बाप की मौत, अकेलापन, तन्हाई, गरीबी, सब कुछ। वो कांप गया। क्या तुम इन डर को स्वीकार करते हो? लैला ने पूछा। हाँ, ये सब मेरा हिस्सा है। मैं इन्हें छिपाना नहीं चाहता। लैला की आंखों में चमक आ गई। तुमने जीत लिया मेरा इम्तिहान। अंधेरा मिट गया और लैला की परछाई हवा में बिखर गई। चौथी दुनिया, नूरा की सुनहरी रोशनी।
अब रफीक एक ऐसी जगह था जहां हर चीज सुनहरी थी। हवा, जमीन, यहां तक कि उसकी अपनी परछाई भी। नूरा वहां थी, चमकती हुई, जैसे कोई फरिश्ता। रफीक, तुम 3 दुनियाओं से होकर आए हो। अब आखिरी सवाल मेरा है। पूछो। अगर तुम्हें ये ताकत दी जाए कि तुम सब कुछ पा सको, अमीरी, शोहरत, अमरता, मगर इसके बदले तुम्हें मोहब्बत छोड़नी होगी, क्या तुम मान जाओगे? रफीक ने बिना सोचे कहा, नहीं। मोहब्बत छोड़ना जिंदगी छोड़ने जैसा है। नूरा मुस्कुराई। यही जवाब चाहिए था, क्योंकि मोहब्बत वो ताकत है जो जिन्न और इंसान को बराबर करती है। वो पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा। अब लौट जाओ रफीक, मगर याद रखना, 4 मोहब्बतें कभी एक जगह नहीं ठहरती। एक दिन तुम्हें किसी एक को चुनना ही होगा। और एक चमक के साथ सब कुछ गायब हो गया। वापसी रफीक फिर उसी हवेली में था। आईना उसके सामने था। आईने में अब 4 जिन्नजादियां दिखाई दे रही थीं। हर एक मुस्कुरा रही थी, मगर उनकी आंखों में गहरी थकान थी। तुमने 4 इम्तिहान पास किए रफीक। अब क्या होगा? आईने की आवाज आई। अब आखिरी दौर शुरू होगा। 4 मोहब्बतें एक जगह नहीं रह सकती। जिसे तुम चुनोगे वही जिंदा रहेगी। बाकी 3 हमेशा के लिए मिट जाएंगी। रफीक के चेहरे से रंग उड़ गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मगर तुम्हें करना ही होगा। हवेली की दीवारें फिर कांपने लगीं। 4 दिशाओं से रोशनी आई। नीली, हरी, काली और सुनहरी, और 4 जिन्नजादियां उसके सामने प्रकट हुईं। हर एक की आंखों में एक ही सवाल था, किसे चुनोगे रफीक? रफीक का दिल जोर से धड़क रहा था। 4 उसकी तरफ बढ़ रही थीं। और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, एक दिल, एक चुनाव। वो चीखा, नहीं, मैं किसी को नहीं चुनूंगा। और उसी पल एक तेज चमक हुई। आईना टूट गया और पूरा आसमान सुनहरी धूल से भर गया। रफीक बेहोश होकर गिर पड़ा। रात की हवा में ठंडक थी, लेकिन असल ठंड वो नहीं थी जो मौसम लाया था, बल्कि वो थी जो दिलों में घर कर चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, और वही पुरानी कच्ची गली जहां आरिफ अपनी सुई धागे की दुकान चलाता था, अब वीरान थी। 4 जिन्नजादियां, ज़ारा, सैरा, महरीन और फ्राह हवा की तरह सामने आईं। उनके चेहरों पर वही चमक थी, पर इस बार मोहब्बत नहीं, सिर्फ दर्द था। आरिफ ने धीरे से कहा, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं मानता हूं। मैं गुनहगार हूं। लेकिन मेरा दिल कभी किसी को दुखाना नहीं चाहता था। ज़ारा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुमने हम सबको उम्मीद दी थी आरिफ। हम 4 ने तुमसे अलग अलग तरीके से प्यार किया। किसी ने तुम्हारी खामोशी से, किसी ने तुम्हारी हिम्मत से, और किसी ने तुम्हारे दिल की सादगी से। लेकिन तुमने हमें सिर्फ इंसान की तरह समझा, जादू की तरह नहीं। सैरा बोली, शायद इसी वजह से हम तुमसे हार गए, क्योंकि तुम इंसान होकर भी हमसे बड़े जादूगर निकले, दिल जीतने वाले। हवा का एक झोंका उठा, आसमान में बिजली कौंधी। फ्राह की आंखें चमक उठीं। आरिफ, आज रात हमें वापस जाना होगा। हमारे जहां में मोहब्बत की इजाजत नहीं होती। लेकिन हम वादा करते हैं, जब भी तुम अपने दिल की धड़कन में किसी अनजानी खुशबू महसूस करोगे, समझ लेना, हम आसपास ही हैं। आरिफ ने हल्की मुस्कान दी। मैं नहीं चाहता कि कोई रोके या कोई रुके। लेकिन अगर कभी मेरी याद तुम्हारे जहां में पहुंचे, तो उसे मिटाना मत। मोहब्बत का एहसास अगर सच्चा हो, तो वो वक्त से भी पार चला जाता है।
चारों जिन्नजादियां एक दूसरे की ओर देखती हैं। ज़ारा आगे बढ़ती है। वो अपने हाथ की चांदी की अंगूठी उतारती है और आरिफ की हथेली में रख देती है। ये अंगूठी हमारी याद है। जब भी अकेलापन महसूस हो, इसे पहन लेना। इससे हम तुम्हारे सपनों में मिलेंगे। आरिफ ने कुछ कहना चाहा, पर उसके शब्द हवा में खो गए। अचानक आकाश में हल्की सी नीली रोशनी फैल गई। चारों जिन्नजादियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। उनके जिस्म धुएं में बदलते गए, नीले, गुलाबी और सुनहरे रंगों के बादल आसमान में मिल गए। आखिरी बार महरीन की आवाज आई, तुम्हारे कपड़े इंसानों को खूबसूरत बनाते हैं, आरिफ। लेकिन तुम्हारा दिल हमें इंसान बना गया। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। कुछ साल बाद गांव में अब आरिफ की छोटी सी बुटीक थी। लोग उसे मोहब्बत वाला दर्जी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों के पीछे कौन सी कहानी छुपी है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची उसकी दुकान में आई। उसने कहा, चाचा, मेरी अम्मी ने कहा है ये कपड़ा सिलवा दीजिए। उन्होंने कहा है ये नीली जादू वाली ड्रेस बनेगी। आरिफ मुस्कुराया। उसने कपड़ा हाथ में लिया, वही नीला रेशमी कपड़ा जो उसे कभी सैरा ने दिया था। उसने धीरे से अंगूठी को छुआ, जो अब भी उसकी उंगली में थी, और बाहर देखा। आसमान में हल्की सी नीली चमक थी, जैसे चार परियां एक साथ मुस्कुरा रही हों। वो बोला, ठीक है बेटी, ये ड्रेस तो खास बनेगी, इसमें थोड़ी सी मोहब्बत भी सिली जाएगी। अंतिम पंक्तियां। कभी कभी मोहब्बत इंसान और जिन्न के बीच नहीं, बल्कि एक दिल और उसकी यादों के बीच होती है। आरिफ ने सीखा, सच्चा प्यार किसी का होना नहीं, बल्कि किसी की रूह को समझना होता है। और उस दिन के बाद जब भी वो कपड़े सिलता, हवा में हल्की खुशबू घुल जाती। शायद चार जिन्नजादियां अब भी उसके आसपास थीं। अगर आपको अंधेरा, रहस्यमय राज और जिन्नों की कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।